नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण से। सुपर टेट, टेट, केवीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई और पैट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं 50 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री के पास गया। इस उपर्युक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है? उपर्युक्त जो कथन है उसमें कौन सा वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री के पास गया। तो ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 2, कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। तो हमने अरबी, फारसी, पुर्तगाली भाषाओं को बहुत ही ट्रिक और बहुत ही इजी वे में समझाया है। तो आप वहाँ पर हमारी वीडियो देखें तो आप फारसी, अरबी के शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो कबूतर किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होती हैं? देश में जन्मा हुआ शब्द, जैसे लोटा, थाली, धड़ाम, कंजर, करवट, ये कैसे शब्द हैं? ये देशज शब्द हैं। लोटा, थाली, धड़ाम, कंजर और करवट ये देशज शब्द हैं। उबटन का तत्सम क्या है? उबटन, तो तत्सम और तद्भव को हमने बहुत ही 10 मिनट में ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आप हमारी वीडियो देखें तो तत्सम और तद्भव को आसानी से समझ सकते हैं। तो उबटन का जो तत्सम है वो है उदरतन, उदरतन। कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो कुसुम मानी होती है फूल, कुसुम मानी फूल। फूलों का खजाना, फूलों का खजाना अर्थात कौन? बसंत। तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऐसा शब्द जिसका तीसरा अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो कुसुमाकर में फूलों का खजाना अर्थात बसंत, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला देखें, नेतत में संधि है। तो नेतत में कौन सी संधि है? तो नेतत का जो संधि विच्छेद है वो बनेगा ना प्लस एतत, ना प्लस एतत। तो इसमें वृद्धि संधि है। संधि को स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। आप हमारी वीडियो देखें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो अगला प्रश्न जो देखें हम, अगले प्रश्न की बात करें, मंदोन्मत्त में वृद्धि है। मंदोन्मत्त में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, आयादी संधि है, कौन सी संधि है? तो मंदोन्मत्त में जो संधि है वो है मद प्लस उन्मत्त, मद प्लस उन्मत्त। इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई और विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है लाटानुप्रास अलंकार, क्योंकि जननी जननी 2 बार शब्द आया है। अगर 2 बार शब्द आए, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो लेकिन अर्थ उसके अलग ना हो और चिपका हुआ अर्थ हो, तो वहाँ पर कौन सा अर्थ होता है? लाट अनुप्रास होता है। अगर वैसे पूछे तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला देखें, दिव साब शान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। दिव साब शान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें रबड़ या केंचुआ छंद है, रबड़ या केंचुआ छंद है। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे वो है हमारा, किलकत काने घुटरुन आवत, किलकत काने घुटरुन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, बिंब पकड़वे धावत में कौन सा रस है? तो किलकत काने घुटरुन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तो ऐसा कोई भी पंक्ति, ऐसी पंक्ति जिनके अंदर क्या हो? स्नेह की भावना हो, स्नेह की भावना हो, जहाँ छोटे बच्चे के प्रति स्नेह दिखाया गया हो, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर जो कहना घूंटुओं के बल क्या हो रहा है? खिंचल रहा है, घूंटुओं के बल आ रहा है। और कहाँ? नंद के आंगन में, नंद के आंगन में। तो यहाँ पर क्या छोटे बच्चे के प्रति क्या दिखाया गया है? प्रेम, स्नेह दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? वात्सल्य रस है। प्रागैतिहासिक शुद्ध वर्तनी है। तो प्रागैतिहासिक और कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी में है। शुद्ध शब्द बताइए। तो पूजनीय, आशीर्वाद और उज्ज्वल।
पूजनीय, आशीर्वाद, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। 3 शब्द गलत दे रखे होंगे, चौथा आपसे शुद्ध में पूछेगा। तो पूजनीय, आशीर्वाद, उज्ज्वल, प्रागैतिहासिक और कवित्री ये शुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं। अत्याचार, अतिसार, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार हो, अतिसार है, अत्यंत है, उनमें अति उपसर्ग होता है। ऐसे शब्दों में क्या होता है, अति उपसर्ग है। तो अत्याचार हो, अतिसार हो, अत्यंत में अति उपसर्ग है। नपुंसक, नास्तिक और नग में कौन सा उपसर्ग है। तो नपुंसक और नास्तिक और नग में इन तीनों में ना उपसर्ग है। आप कहेंगे कि ना और नग, गामानी गया, गामानी गया, ऐसे शब्द जिनके अर्थ भी हों तो इनके आंसर कौन सा है, नास्तिक हो, नास्तिक हो, नपुंसक हो, नग हो, इनमें ना उपसर्ग है। पठनीय, करणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनीय हो, करणीय हो, इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो इनमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है, अनीय प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय की बात करें, अगला मार्मिक, सैद्धांतिक और ऐन्द्रिक। मार्मिक, सैद्धांतिक और ऐन्द्रिक, इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें इक प्रत्यय है। मार्मिक इक, सैद्धांतिक ऐन्द्रिक, तो इक प्रत्यय है इनमें। सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है। तो क्षण प्रवाह, विद्युत और चपला ये बिजली के सब पर्यायवाची हैं। सौदामिनी कहें, क्षण प्रवाह कहें, बिजली कहें, विद्युत कहें, चपला कहें, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सौदामिनी के ही पर्यायवाची हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतारक पर्यायवाची किसका है। तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है। तो ये ठग जो होता है, ठग का पर्यायवाची क्या है, प्रतारक है। विलोम शब्द बताइए। साहसी का विलोम शब्द क्या होता है, भीरू। साहसी का विलोम शब्द क्या होता है, भीरू। आवाहन, आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है, विसर्जन। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन। अगला जो हम देखेंगे, अगला है पोच का अनेकार्थी शब्द क्या है। पोच, पोच का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो पोच का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है तुच्छ, तुच्छ, हीन, खराब, आवारा। तुच्छ, हीन, खराब और आवारा ये पोच के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। आत्मा के अनेकार्थी शब्द क्या हैं। तो आत्मा को और क्या क्या कह सकते हैं इसके। तो सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा। सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा। सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा ये किसके हैं, आत्मा के अनेकार्थी शब्द हैं। भूमिका सुंदर है में कौन सा वाच्य है। तो भूमिका सुंदर है में जो वाच्य है वो कृत वाच्य है, कृत वाच्य है। अगर हम कहें वहीं कि अनिल से चला नहीं जाता, तो इसमें कौन सा वाक्य है, भाव वाच्य है। ये कैसा वाक्य है, ये इसमें भाव वाच्य है। भाव वाच्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या हो, क्षमता ना हो, क्षमता ना हो। अब मैं कह दूँ अनिल से चला नहीं जाता, तो अनिल के अंदर चलने की क्या नहीं, क्षमता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। मीरा से पढ़ा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, तो इसमें कौन से वाक्य होंगे, भाववाच्य। आपने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन ना आते। आपने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन ना आते, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें है हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु मद भूतकाल। आपने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन ना आते, तो हेतु, हेतु मद भूतकाल। पहचानने का फार्मूला कि ऐसे वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं, तो से जुड़े हुए होते हैं या कॉमा से जुड़े हुए होते हैं। तो हेतु, हेतु मद भूतकाल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो कौन सा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं। बिना हल जोते यानी कि बिना हल को चलाए हुए और जो फसल उग आती है उसको क्या कहते हैं, अकृष्ट पच्च्या, अकृष्ट पच्च्या। अगला है हमेशा रहने वाला। तो हमेशा जो रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शाश्वत। उसे क्या कहते हैं, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दाग लगाए लंगुटिया यार, दाग लगाए लंगुटिया यार। तो दाग लगाए लंगुटिया यार, इसका क्या अर्थ है, तो व्यक्ति अपने से ही धोखा खाता है। जो व्यक्ति अपना होता है, अपने से ही व्यक्ति का खाता है, धोखा खाता है, तो उसे कहते हैं दाग लगाए लंगुटिया यार। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका क्या अर्थ है, तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला और घड़ी में नासा, पल भर में नाराज होना और पल भर में खुश होना। तो जरा सी बात पर खुश हो जाना और जरा सी बात पर नाराज हो जाना।
गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? तो गूलर का जो फूल होने का जो अर्थ है वो है दुर्लभ होना। दुर्लभ का मतलब कमज़ोर होना, तो इसे कहते हैं गूलर का फूल होना, कमज़ोर होना। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक हर एक में विशेषण है। प्रत्येक हो, हर एक हो में कौन सा विशेषण है? तो प्रत्येक हो, हर एक हो, ऐसे शब्दों में जो विशेषण है वो प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। ये कालवाचक विशेषण जो होता है, कालवाचक विशेषण के भेद होते हैं प्रत्येक बोधक, बारंबारता बोधक और आवृत्ति बोधक। तो इसमें जो प्रत्येक और हर एक में जो विशेषण है वो है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रश्न नंबर चौथा, पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में जो पदबंध है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषता बताएं। क्रिया विशेषण क्या? जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो बहुत, अब धीरे धीरे तो बोल रहा है, तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, तो इसमें क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब पदबंध कौन सा है? क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, नापसंद, नालायक और अचल अनेक में कौन सा समास है? तो नापसंद, नालायक और अचल और अनेक में जो समास है वो है नए समास। अब नए समास क्या होता है? नए समास वहाँ पर होता है जहाँ नकारात्मक अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करें नापसंद, पसंद ना किया हुआ। नालायक, जो किसी के लायक ना हो। अचल, ना चलने वाला। अनेक, नेक ना हो। तो आ का अर्थ क्या हो यहाँ पर? ना है। तो ऐसे शब्द जिसमें नकारात्मक अर्थ उत्पन्न हो, तो ऐसे शब्दों में यदि समास पूछे तो वहाँ पर होता है नए समास। कौन सा? नए समास। फुटबॉल कैमरा में लिंग है। फुटबॉल, कैमरा और सरसों में कौन सा लिंग है? फुटबॉल हो, कैमरा हो और सरसों, इनमें कौन सा लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग है। आप कहेंगे कि फुटबॉल तो क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन ना, फुटबॉल स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ आकारांत है। तो आकारांत हो, आ यानी कि आकारांत, आ और बड़ा दोनों आकारांत हो, आकारांत हो, ऐसे शब्दों में क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो फुटबॉल और कैमरा और सरसों में पुल्लिंग है। ये क्या है? तीनों के तीनों ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला हम देखेंगे, आंसू, प्राण, रोम, बाल, हस्ताक्षर में वचन है। तो आंसू, प्राण, रोम, बाल और हस्ताक्षर में कौन सा वचन है? तो आंसू हो, प्राण हो, रोम हो, बाल हो, हस्ताक्षर हो, इनमें जो वचन है वो बहुवचन है। अगला देखें, भीड़, जनता, तेल, पानी में वचन। तो भीड़, जनता, तेल, पानी में जो वचन है वो एक वचन है। अब यदि आप कहें अब कि आंसू और प्राण और रोम, तो प्राण तो एक अकेला होता तो एक वचन होना चाहिए। भीड़ तो बहुत होती है, बहुवचन होना चाहिए। लेकिन यहाँ समझें लॉजिक क्या है इसके अंदर। यदि वाक्य के अंत में क्या हो? ए, ऐ, थी और थे, यदि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे बहुवचन। और यदि आ, या और ए और थी ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे एक वचन। अब समझें कैसे। आंसू निकले तो ए आया तो बहुवचन। भीड़ गई या भीड़ आई तो ई है, ई नहीं है। अगर ई होता तो बहुवचन, और ई है तो क्या है? एक वचन। जनता उठ पड़ी या जनता जाने लगी, तो जाने लगी तो एक, तो क्या? एक वचन। बाल कटवाए तो ए आया तो कौन सा? बहुवचन। हस्ताक्षर किए तो ए आया तो बहुवचन। अगर मैं कहता हस्ताक्षर किया तो हो जाता है एक वचन। अब ऐसी कहें पिताजी, अब पिताजी को आप नहीं तो नहीं कह सकते पिता आया, पिताजी आए, तो पिताजी कैसे हो जाएंगे? बहुवचन के अंदर। अगला देखें, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं कौन सा काल है? मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो इसमें जो काल है वो है आसन्न भूतकाल। कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अगला देखें, वह जाता हो, वह लौटा हो में काल है। वह जाता हो, वह लौटा हो, तो कोई संभावना नहीं हो पा रही यहाँ पे कि वह जाता हो। अगर कहते वह जाता है या वह लौटा है तो हो जाता वर्तमान काल में। लेकिन वो कह रहा है कि वह जाता हो, वह लौटा हो, तो ये क्या? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, जब, तब। आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, जब, तब, ये कैसे शब्द हैं?
तो ये अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको वाक्य के अंदर यदि लगा दिया जाता है तो ये कभी भी बदलते नहीं हैं। आज नहीं, लिंग हो, वचन हो, कारक, इन पर इनका प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता। तो आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, जब, तब, ये अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। अगला देखें, बस फटाफट भर गई। अब बस फटाफट भर गई तो इसके अंदर क्या? अनुकरण बोधक क्रिया विशेषण है। अनुकरण बोधक क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि फटाफट 2 बार शब्द रिपीट हुआ है तो अनुकरण कर रहा है और विशेषता बता रहा है कि भरने किसकी? भर गई, बस की, फटाफट, जल्दी से। तो क्या? अनुकरण बोधक क्रिया विशेषण है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सूर्य अस्त हो गया में शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया यानी कि क्या हो गया? अस्त हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि जाने वाला है, जाने वाला है। तो क्या हो गया? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। वन में गाय चर रही हैं। वन में गाय चर रही हैं। अब गाय की क्या हो रहा है? उसमें विशेषता बताई जाए गाय की, कि गाय चर रही हैं, कर रही हैं, वर्तमान में जो काम किया जा रहा है, वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है। तो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है? तो अभिधा शब्द शक्ति है। आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं। आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं। इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसके अंदर लक्षण बताया जा रहा है कि आप क्या हैं? राजा हरिश्चंद्र हैं। तो उसका राजा हरिश्चंद्र से उसकी क्या तुलना की जा रही है, उसका लक्षण बताया जा रहा है कि उनकी तरह क्या इसका लक्षण है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। लड़की स्कूल जाती है में कारक है। अब लड़की स्कूल जाती में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। कर्ता कारक है। अगला जो प्रश्न है, पानी में मछली रहती है में कारक है। अब पानी में मछली रहती है तो मछली का और पानी का क्या है? संबंध। क्या है? संबंध है। तो मैं पर ऊपर, तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। तो पानी में आया इसमें, तो मछली रहती है तो कौन सा? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है। नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? स्वाभाविक, प्राकृतिक, कुदरती। स्वाभाविक, प्राकृतिक और कुदरती, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द हैं। नैसर्गिक कहते हैं कुदरती, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हो उसे कहते हैं नैसर्गिक। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। आधी और आधी, आधी और आधी, इसके अलग अलग अर्थ क्या हैं? तो आधी, धा पर जब छोटी की मात्रा हो तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा मानसिक कष्ट, और बड़ी की मात्रा हो धा पर तो वो क्या होगा? भाग या 2 टुकड़े। तो आधी मानसिक कष्ट और आधी भाग और 2 टुकड़े। अपना पराया में समास है। पराया अपना में जो समास है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, इनमें कौन सा समास होता है? तो इनके अंदर जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। कब्र में पैर लटकना। कब्र में पैर लटकना का अर्थ क्या है? तो कब्र में जो पैर लटकना का जो अर्थ है वो है मृत्यु के समीप होना। मृत्यु के समीप होना उसे कहते हैं कब्र में पैर लटकना। अगला है, सलाका का तद्भव है। सलाका का जो तद्भव है वो है सलाई। सलाका का तद्भव क्या है? सलाई। क्योंकि जब ये जो शब्द आता है 2 काई वाला सा, षटकोण वाला सा, तो ये तत्सम के अंदर आते हैं, और जो सपेरा वाला जो सा आता है वो तद्भव के अंदर आते हैं। तो सलाका का तद्भव क्या होगा? सलाई। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो हर्ष या मोद। हर्ष या मोद। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? तो जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है वो है यमराज। यमराज, यानी यमराज को कहते हैं जीवन पति। तो जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है वो है यमराज। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि, ये कैसे शब्द हैं? तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। सुनने में छवि और पूर्ति और अभिव्यक्ति ये तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या हो? स्त्रीलिंग हो, लेकिन ना, क्योंकि इसके अंदर आकारांत है। आकारांत शब्द जो होते हैं, आकारांत हो तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।